शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि पहले तो इच्छा की मोक्ष की इच्छा जब शुरू होगी, उसके बाद 8 कर्म है, उसको हम क्षय कैसे करें, उसके लिए तप शुरू किया। लेकिन तप तो हम कर रहे हैं, लेकिन आचरण कैसे करें, उसमें करें क्या, तो वो जिज्ञासा हुई। वो जिज्ञासा का समाधान हमें कहाँ से मिल सकता है? शास्त्रों से मिल सकता है। शास्त्र कौन सुना सकता है? गुरु सुना सकते हैं। गुरु मुख से यदि हम सूत्र सिद्धांत सुनते हैं तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। आप देख रहे हैं आचार्य श्री सभी शिष्यों को वासना दे रहे हैं, तो वासना यदि हम सुनते गुरु के मुख से, क्योंकि गुरु होते वो आगम के आधार पे ही शिष्य को बताते हैं। बिना आगम उनका कोई भी व्याख्यान नहीं होता है, प्रवचन नहीं होता है। हर उनका व्याख्यान आगम के आधार पे होता है। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रम जी आचारांग सूत्र पे व्याख्यान कर रहे हैं। सुबह सुबह का जो प्रवचन होता है आचारांग सूत्र पे होता है। इससे पहले भगवती सूत्र पे कंप्लीट हो गया, आचारांग सूत्र पे प्रारंभ किया है। तो गुरु मुख से यदि हम सुनते हैं, उससे क्या होता है, जीव जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो शास्त्र है, शास्त्र क्या है हमारे लिए? एक प्रकार का चक्षु आई है। जैसे आंखों से हम क्या है सब देख सकते हैं, तो आंखें तो हमने बहुत बार प्राप्त की। चतुरिंद्रिय बने तब भी हमने आंखों को प्राप्त की, वो द्रव्य चक्षु है। जब हम पंचेंद्रिय बने, तिरंज पंचेंद्रिय बने, तब भी हमें आंखें मिली। अभी मनुष्य है तो हमें आंखें मिली है, लेकिन वो आंखें कौन सी है? द्रव्य आंखें, द्रव्य चक्षु है हमारे पास, भाव चक्षु नहीं है। नरक गति में भी वो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, उनके पास भी चक्षु होते हैं, द्रव्य चक्षु होते हैं, और उनके पास अवधि ज्ञान भी होता है। लेकिन अवधि ज्ञान से भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये सारी बातें नहीं जान सकते अवधि ज्ञान से, उनकी भी लिमिट होती है। जब हम देव बने, देव गति में भी बाई बर्थ क्या था? अवधि ज्ञान था। लेकिन अवधि अवधि का मतलब लिमिट, लिमिट के साथ ज्ञान था। अवधि ज्ञान से भी हम पूरे लोक का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण लोक का ज्ञान किससे हो सकता है? केवल ज्ञान से हो सकता है। तो शास्त्रों के माध्यम से हमें केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। तो शास्त्र हमारे लिए है, वो एक प्रकार के चक्षु है। चक्षु के माध्यम से हम देख सकते हैं। द्रव्य चक्षु से केवल बाहरी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन जब आंतरिक चक्षु यानी केवल ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, तब हम संपूर्ण लोक यानी 3 लोक है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में क्या है? 7 नारकी है, उनको भी हम जान सकते हैं केवल ज्ञान होने के बाद। जब मध्य लोक यानी तिरंज गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, हम लोग जो मध्य लोक में रहते हैं, उनको भी हम जान सकते हैं। ऊर्ध्वलोक यानी 26 देवलोक, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, 12 देवलोक, 9 ग्रह, 5 अनुत्तर विमान, उन सबको हम जान सकते हैं। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, तब हम तीनों लोकों को जान सकते हैं। जैसे हम हथेली की रेखा को कितना हम क्लियर जान सकते हैं, वैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हम तीनों लोकों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो शास्त्र हमारे लिए क्या है? भाव चक्षु है। तो शास्त्रों के माध्यम से हम चराचर यानी संपूर्ण लोक को हम जान सकते हैं। शास्त्र की डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र का मतलब होता है आप्त वचन। आप्त कौन होते हैं? जो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों की जो वाणी है वो होते हैं शास्त्र। जो भी तीर्थंकर, जिसके पास केवल ज्ञान है, तीर्थंकर है, यानी केवली यानी जो वीतराग है, वीतराग का जो वचन है वो है शास्त्र। जिसके वीत, वीत यानी चला गया है, राग, जिसके राग और द्वेष दोनों चला गया है वो वीतराग। वीतराग का जो वचन है, आप्त का जो वचन है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का मतलब है आगम। तो आगम की जो रचना है वो कौन करते हैं? गणधरों एवं जो स्थविर आचार्य होते हैं, स्थविर मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं? आगम की रचना करते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। ये अलग अलग जो हमारे संप्रदाय हैं, ट्रेडिशन है, उनमें अलग अलग
आगमों की मान्यता। आगम तो सभी मानते हैं, लेकिन कौन कितने आगम मानते हैं? तो 32 आगम, 45 आगम और 84, 32, 45 और 84 ये परंपरा रही है। 3 प्रकार की ट्रेडिशन है। जो 2 प्रकार की ट्रेडिशन है से तो दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो दिगंबर है वो 84 आगम को मानते हैं, लेकिन दिगंबर लोगों का कहना है कि वर्तमान समय में एक भी आगम नहीं है, सब नष्ट हो गए, अभी कोई भी आगम नहीं है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन उनके पास जो द्वादशांगी का जो 12वां अंग दृष्टिवाद, दृष्टिवाद उनके पास आज भी है, ऐसा माना जाता है। दृष्टिवाद के आधार पे कुंद कुंद आचार्य ने षट खंडागम की रचना की। कसाय पाहुड़ षट खंडागम जो भी रचना की वो कुंद कुंद आचार्य ने किसके आधार पे की? दृष्टिवाद के आधार पे। दृष्टिवाद में किसका ज्ञान था? 14 पुरों का ज्ञान था। 14 पुरों का, दृष्टिवाद के अंतर्गत 14 पुरों का ज्ञान था। तो वर्तमान समय में दृष्टिवाद वो नष्ट हो गया है। इसीलिए जो दिगंबर परंपरा कहती है वर्तमान समय में कोई आगम नहीं है, क्योंकि दिगंबर परंपरा है गौतम स्वामी की द्वादशांगी को मानते थे। क्योंकि कहा जाता है जितने भी तीर्थंकर, जितने भी गणधर होते हैं, प्रत्येक गणधर द्वादशांगी की रचना करते हैं। जितने भी गणधर होते हैं, भगवान ऋषभ के कितने गणधर थे? 84 गणधर थे, 84 गणधर थे भगवान ऋषभ के। तो 84 गणधर थे, तो 84 गणधर अलग अलग द्वादशांगी की रचना की। भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। तो 11 गणधरों ने अपनी अपनी द्वादशांगी की रचना की, मात्र 3 शब्द के आधार पे, उपन्नेवा, विगमेवा, धुवेवा। इन 3 शब्दों के आधार पे मात्र 48 मिनट के भीतर भीतर द्वादशांगी की रचना कर लेते। इतना उनका अक्षोक्षम होता है गणधरों का। भगवान तो केवल बोलते हैं सूत्र के रूप में, अर्थ के रूप में, लेकिन गणधर क्या करते हैं? उसका गुम्फन करते, लिखते हैं। तो द्वादशांगी की रचना प्रत्येक गणधर करते हैं। गौतम स्वामी ने भी की, लेकिन क्या हुआ, जिस दिन जिस रात्रि को भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे, उसी रात्रि को गौतम स्वामी को क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कोई भी केवल ऐसा नहीं कहेगा भगवान ऐसा कहता है, ऐसे कहते, तो क्या कहेंगे? मैं ऐसा कहता हूँ। तो गौतम स्वामी केवली हो गए, इसलिए वो क्या कहते? मैं ऐसा कहता हूँ। इसलिए वो भगवान महावीर का कोई रेफरेंस नहीं देते, इसीलिए उनकी द्वादशांगी नहीं चली। तो दिगंबर परंपरा उनकी द्वादशांगी को मानती थी, तो वास्तव में सही है कि अब वर्तमान में उनकी द्वादशांगी नहीं है, क्योंकि वो केवली हो चुके थे, इसलिए उनकी द्वादशांगी आगे नहीं चली। लेकिन जो सुधर्मा स्वामी थे, तो सुधर्मा स्वामी के पास केवल ज्ञान था जब भगवान महावीर मोक्ष पधारे तब नहीं था, वो छद्मस्त थे, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए सुधर्मा स्वामी क्या कहते थे? जम्बू, मैंने भगवान महावीर स्वामी से ऐसा सुना है। वो हमेशा जम्बू को, क्योंकि जम्बू स्वामी प्रश्न करते और सुधर्मा स्वामी आंसर देते, तो हमेशा क्या कहते? जम्बू, मैंने भगवान महावीर स्वामी से ऐसा सुना है, जम्बू मैंने ऐसा सुना है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो हमेशा वो भगवान का रेफरेंस देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान नहीं था, इसीलिए भगवान को आगे रखते थे। अभी वर्तमान में हम जो द्वादशांगी पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं? सुधर्मा स्वामी की पढ़ते हैं। तो सुधर्मा स्वामी ने द्वादशांगी की रचना की, वो आज भी हमारे पास वो सुरक्षित है। तो जो तेरापंथी ट्रेडिशन है और स्थानकवासी ट्रेडिशन, वो 32 आगम को मानते, 32। और जो तेरावासी है वो कितने मानती है? मूर्ति पूजक 45 और दिगंबर 84। जो 32 आगम है वो कौन कौन से हैं? 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक सूत्र। नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे इसलिए। तो 11 अंग जो ओरिजिनल, ये 11 अंगों का बहुत महत्व है, क्योंकि 11 अंग डायरेक्ट भगवान ने बोले हैं और गणधरों ने उसको रचे हैं। लेकिन बाकी के जो है उपांग, मूल, छेद, आवश्यक सूत्र, उपांग होते हो तो स्थविर आचार्य होते हैं, वो रचते हैं, स्थविरों की रचना होती है। जो मूल होते हैं उसमें अलग अलग आचार्य होते हैं रचना करने वाले। मूल जैसे है 10वें कालिक सूत्र मूल है, उत्तराध्यान सूत्र है, नंदी और अनुयोग द्वार, ये 4 मूल हैं। तो ये जो उत्तराध्यान सूत्र तो भगवान महावीर स्वामी की रचना है, क्योंकि अंतिम
देशना भगवान महावीर स्वामी की, वो किसमें सेव है? उत्तराध्ययन सूत्र में। जो 36 चैप्टर है, 36 चैप्टर है उत्तराध्ययन सूत्र के, वो अंतिम देशना जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे थे, उस समय कंटिन्यू 48 आवर्स उन्होंने देशना दी। वो सारी देशना किसमें सुरक्षित है? उत्तराध्ययन सूत्र में। और विपाक सूत्र भी कहा जाता है 55 अध्ययन, 55 विपाक, सुख विपाक, 55 दुख विपाक, यानी 110 चैप्टर की रचना की थी। लेकिन वर्तमान समय में विपाक सूत्र के मात्र 10 चैप्टर ही मिलते हैं। सुख विपाक, दुख विपाक के बाकी सब लोस्ट हो गए, क्योंकि बहुत सारा समय बीत गया। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे, उसके 1000 वर्ष बाद तो लिखना शुरू किया। उससे पहले तो कोई लिपिबद्ध नहीं होता था, गुरु मुख से सुनते थे, आगे से आगे सुन सुन करके वो याद करते थे। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी। देवर्धि गणिक क्षमाश्रम को धन्यवाद है, उन्होंने लिखना शुरू किया, इसलिए आज हमारे पास ये आगम सुरक्षित है। यदि वो नहीं लिखते तो आज हम क्या पढ़ते, किसके आधार पे हम साधना करते? तो आज भी तीर्थंकर नहीं है पंचम काल में हमारे समक्ष, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे पास है। ये ओरिजिनल भगवान ने जो कहा था वो 11 अंगों में सुरक्षित है। तो 11 अंगों में पहला अंग है आचार अंग सूत्र। यदि आचारांग सूत्र पे व्याख्यान किसी को सुनना हो, आचार्य श्री महाश्रमण जी का प्रतिदिन व्याख्यान उस पे चल रहा है, तो आप सुन सकते हैं। और चैतन्य प्रज्ञा जी भी हर थर्सडे आचारांग सूत्र पे ही क्लास देते हैं। ये 45 आगम कैसे होते हैं? मूर्ति पूजक जो परंपरा है वो 45 आगम मानती है। तो 11 अंग 12 उपांग तो सेम है। इसमें क्या बढ़ जाता है? 10 प्रकीर्णक बढ़ जाता है, 6 मूल और 6 छेद। अपन 4 मूल 4 छेद एक आवश्यक सूत्र मानते हैं, इसके स्थान पे ये क्या बोलते हैं? 6 मूल 6 छेद और 10 प्रकीर्णक, तो टोटल 45 हो गए। अब शास्त्र क्या है? भवसागर से पार पाने की नौका है। यदि हमें संसार समुद्र से पार पाना है, ये शास्त्र के माध्यम से हम संसार का अंत कर सकते हैं। यानी जन्म मरण की जो परंपरा अनादि काल से हमारी चली आ रही है, उनसे यदि हमें मुक्त होना है तो उसके लिए शास्त्र बहुत अच्छा माध्यम है। शास्त्र को पढ़ करके हम भव सागर को पार कर सकते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं, यदि हमने 32 नहीं पढ़ी थी, 32 बेकार है। 32, 32 दांत, हमारे टीथ कितने हैं? 32, और आगम भी कितने हैं? 32। तो 32 आगम, 32 नहीं पढ़ी थी तो 32 बेकार है। 32 पढ़ने से आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते एक भव कम हो जाता है हमारा, एक भव कम हो जाता है। 32 आगम पढ़ लिया आप, तो आपका एक भव कम हो जाएगा, वो श्योर है। तो कितना कितने कितने जन्म, मतलब एक भव कम होना कितनी बड़ी बात है। उससे जन्म मरण का दुख एक भव का तो मिट गया हमारा। तो हमें हमें 32 आगमों को पढ़ना है। जैसे जो गीता होती, गीता को पढ़ लिया तो कहा जाता है पूरा ज्ञान हो गया आपको। जो हिंदू परंपरा है वो ऐसा कहती है, गीता को आपने पढ़ लिया तो पूरा नॉलेज आपको हो गया। ईसाई है वो कहती है कि आपने बाइबल को पढ़ लिया, आपको पूरा धर्म का नॉलेज हो गया। मुस्लिम धर्म क्या कहता है? कुरान को आपने पढ़ लिया तो पूरा आपको नॉलेज हो गया धर्म का। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? एक शास्त्र पढ़ने से आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये 32 आगम है, उसमें अलग अलग सब में अलग अलग बातें हैं। किसी में मोक्ष की बातें बताई गई है, किसी में तत्व ज्ञान की बातें बताई गई है, किसी में भूगोल की, किसी में खगोल की। तो ये बहुत सारी अलग अलग बातें बताई गई है। तो पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 32 आगम पढ़ना होगा। आप बोलेंगे 32 आगम में लैंग्वेज कौन सी है? 32 आगमों की अर्धमागधी प्राकृत है। आप बोलेंगे हम तो प्राकृत जानते नहीं, कैसे पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, आजकल आपके लिए बहुत ही हमारे आचार्यों ने सुविधा कर दी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हो चुका है। और कि आप बोलेंगे हिंदी भी समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए गुजराती भी है और इंग्लिश भी है, इसलिए एक्सक्यूज नहीं होगा आपको। जो भी हम्म हाँ, आपको पढ़ना है। 32 में से एक एक स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे करते करते मनुष्य भव की सफलता तब है जब हम शास्त्रों को पढ़े। न्यूज़पेपर पढ़ना, उपन्यास पढ़ना और न्यूज ये देखना, न्यूज देखने से और दिमाग खराब हो जाता है।
इसीलिए हम कम से कम न्यूज देखें, उसके स्थान पे हम शास्त्र को पढ़े, जिससे हमारे खुराक मिलेगी। क्योंकि स्वाध्याय है एक प्रकार की खुराक है मस्तिष्क की। जैसे शरीर को चाहिए नाश्ता चाहिए, खुराक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन ब्रेन के लिए खुराक क्या है, ब्रेन का फूड क्या है, स्वाध्याय। जितना हम स्वाध्याय करते उतना ब्रेन हमारा पावरफुल होता जाता है। जितना हम पढ़ते जाते उतना ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है, शोभसम बढ़ता है, ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता है। कई लोग बोलते हैं ज्ञानावणी कर्म का उद्देश्य समझ जी याद नहीं रहता है। आप पढ़ते जाए, याद रहे ना रहे, पढ़ते जाए। पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि ज्ञानावणी कर्म क्षीण होगा। इसलिए निराश नहीं होना है। तो ज्ञानावणी कर्म क्षीण होगा, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़मति होता है, वो भी अच्छी बुद्धि वाला हो जाता है। आप पढ़ते जाएंगे तो उससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ये हमें क्या है, शास्त्र है, संसार समुद्र से हमें पार ले जा सकता है। तो संसार समुद्र से शास्त्र को सुन करके, भगवान की वाणी को सुन सुन करके किस किसने उद्धार किया, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, मैंने कुछ दिए हैं। प्रदेशी राजा का नाम आपने सुना होगा। तो राय पसेनिया जो बुक है, उसमें प्रदेशी राजा का वर्णन मिलता है। तो प्रदेशी राजा बहुत नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म किसी को भी वो नहीं मानते थे। लेकिन केसी का योग मिला। केसी स्वामी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के वो साधु थे। उनका योग मिला, उनसे संवाद चला, वार्तालाप चला। उन्होंने समझाया कि ऐसे आत्मा होती है, परमात्मा, परलोक सब कुछ होता है। सुनने के बाद उनके भीतर श्रद्धा हो जाती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते। जो एकदम नास्तिक थे, मिथ्यात्व थे, वो भी भगवान की वाणी के माध्यम से केसी ने बताया, क्योंकि उन्होंने सुना था भगवान पार्श्वनाथ से। वो सुन करके केसी स्वामी को बताया कि भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा करने से हमारा ज्ञान परिपक्व होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो श्योर हम भव सागर से पार हो सकते हैं। तो प्रदेशी राजा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जो रोहिण्या चोर था, उनको बचपन में पिता ने कहा था, तुम कभी भी भूले चुके भगवान महावीर स्वामी की वाणी को मत सुनना। तो बच्चे को जैसा बताया जाता है वैसे बच्चे सीख लेते हैं। एक बार रोहिण्या चोर है, वो जा रहा था, चलते चलते उसको कांटा लग जाता पैर में। उसी समय भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण, जहां से वो जा रहा था वही संवत्सरण सामने था। भगवान महावीर स्वामी की देशना चल रही थी। अब कांटा लगा है और पापा पिताजी का कहा हुआ है कि भगवान की वाणी मत सुनना। अब करे क्या, कैसे कांटा निकालो। उसने क्या किया, एक हाथ तो अंगुली एक हाथ की कान में डाल दी और एक हाथ से उसने कांटा निकालना शुरू किया। एक कान खुला था, भगवान महावीर की देशना चल रही थी। उस समय देशना में भगवान महावीर स्वामी क्या फरमा रहे थे पता है आपको? हाँ, देवता की पहचान। देवता की पहचान क्या होती है? फर्स्ट, फूलों की माला जो देवता हमेशा पहनते, वो कभी भी मुरझाती नहीं, कुमलाती नहीं है। सेकेंड है उनकी प्रतिछाया, अपन की प्रतिछाया पड़ती ना, रिफ्लेक्शन, उनका नहीं पड़ता है। थर्ड है उनकी जो आई होती है, अपनी तो ब्लिंक होती रहती है, लेकिन उनके कभी भी ब्लिंक नहीं होती है, चपकती नहीं, टपक क्या टिमटिमाती नहीं है। और चौथा है वो 4 अंगुल धरती से ऊपर चलते हैं। देवता होते हैं वो अपन धरती के ऊपर चलते हैं पैर टिका करके। लेकिन जो देवता होते हैं वो हमेशा धरती से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। वो उन्होंने, ये किसके कान में चला गया? रोहिण्या चोर के कान में। रोहिण्या चोर ने इच्छा से नहीं सुना, बिना इच्छा से सुना। अब क्या, रोहिण्या चोर बहुत बड़ा चोर था, वो किसी के पकड़ में नहीं आता था। तो राजा श्रेणिक ने अभय कुमार से कहा, ये बहुत बड़ा चोर है, राजगिरी नगरी में कितने लोगों को वो नुकसान पहुंचाता है, इसको पकड़ना जरूरी है। ये काम अभय कुमार को सौंपा। अभय कुमार बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जो उसको पकड़ सके। तो रोहिणी चोर को पकड़ लिया। वो नींद में सोया हुआ था या पता नहीं, उसको पकड़ करके ले आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनके जो राजमहल था उस रूम में पूरा डेकोरेट कर देते, उसको सुला देते हैं, पूरा डेकोरेट कर देते हैं। और चारों ओर अप्सरा, जैसे 4 बहनें रखी थी, जैसे ही वो उठता है और चारों अप्सरा आती है पास में, आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया जिससे आप हमारे स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं।
रोहिणासुर सोचते कि ये क्या मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है कि रियल में मैं स्वर्ग में आया हूँ, क्योंकि सारा सीन स्वर्ग जैसा क्रिएट कर दिया था। फिर रोहिण्याचोर को याद आता भगवान की वाणी कि भगवान ने क्या कहा था कि देवता होते उनकी आंखें क्या ब्लिंक नहीं होती है, लेकिन इनकी आंखें तो टिमटिमा रही है, झपक रही है। इसका मतलब ये नहीं है। फिर दूसरी बात थी कि वो देवता होते हैं, उनके जो पैर होते हैं 4 अंगुल ऊपर होते हैं, लेकिन इनके तो नीचे टिके हुए हैं, इसलिए सारा षड्यंत्र है। तो उसने वो भी होशियार था, उसने कहा मैंने बहुत पुण्य किया, बहुत दान किया, जिसके कारण मैं स्वर्ग में उत्पन्न हुआ हूँ। फिर ऐसा करके फिर अभय कुमार ने सोचा अब ये तो पकड़ने में आना मुश्किल है। तो रोहिणिया चोर ने कहा अब मैं आपकी बात समझ गया हूं। अब जिस भगवान की वाणी ने आज मेरा उद्धार किया है, यदि भगवान की वाणी नहीं सुनता तो आज मैं फांसी के फंदे में लटक जाता। अब फांसी के फंदे में मुझे नहीं लटकना है, मुझे भगवान महावीर की शरण में जाना। बिना इच्छा से सुना भगवान महावीर की वाणी को बिना इच्छा सुना, फिर भी उनका उद्धार हो गया। फिर तो वो दीक्षा ले लेता है, साधना करता है और सदगति को प्राप्त करता है रोहिण्याचोर। बिना इच्छा से सुनने से भी इतना हो सकता है, यदि हम इच्छा से सुने, श्रद्धा से सुने तो हमारा क्या हो सकता है। तो रोहिण्या चोर का भी उद्धार हो गया। उसके बाद चंड कौशिक नाग जो आप देख रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के पास, भगवान महावीर स्वामी को लोग मना करते हैं अब कनक खल उधर मत जाइए, क्योंकि वहां दृष्टि भी सर्प है। एक बार भी दृष्टि सामने करता है तो सामने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है, इतना उसमें पॉइजन है। बहुत लोग मना करते हैं, खड़े लोग मना करते हैं आप मत जाइए, फिर भी भगवान महावीर तो जाते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के पास था केवल ज्ञान। उनको पता था कि मेरे जाने से इस जीव का उद्धार होगा, ऐसा सोच करके वो जानबूझ करके चला करके जाते। जहां सांप की बिल है वहां खड़े हो जाते, अपन तो दूर से भाग जाए, लेकिन भगवान तो वहीं खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही सांप को पता चला चंडकोशिक को मेरे बिल पे ये कोई व्यक्ति आया है, वो क्या करता है डंक मारता है। एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, भगवान महावीर के तो ब्लड नहीं निकलता, क्या निकला दूध की धारा निकल पड़ी। उसने सोचा कि जो भी आता है सामान्य व्यक्ति तो एक बार में डंक मारता हूं तो ढेर हो जाता है, इसका तो मैं 3 3 बार मारा फिर भी कोई असर नहीं। अब वो बेचारा थक जाता है चंड कौशिक। भगवान को लगा, महर्षि स्वामी को लगा कि अब ये थोड़ा शांत हुआ है। तब भगवान महर्षि ने कहा चंड कोशिया बुझ बुझ चंड कोशिया, जागो, अब तो जागो। तुमने साधु का भाव मनुष्य का भाव बिगाड़ दिया। मनुष्य भाव पास्ट लाइफ में था, उस समय वो साधु था। साधु से वो सर्प कैसे बना? साधु कोई सर्प बन सकता है? साधु की गति क्या होती? वैमानिक देव गति होती है। लेकिन मिथ्यात्वी होते हैं या गुस्सा इतना एक्सट्रीम लेवल का होता है, व्यक्ति की गति भी बिगड़ सकती है। साधु स्वर्ग में नहीं गया, साधु कहाँ गया? सर्प बन गया। अब जाति स्मृति ज्ञान हो गया, जागो, तुमने साधु का भव बिगाड़ दिया, पूर्व भव को याद करो। तो पूर्व भव की मार मार बातें सुनी, उनको लगा कहीं सुना है कहीं सुना है। चंड कौशिक नाग को क्या हो गया? जाति स्मृति ज्ञान हो गया। जाति स्मृति ज्ञान से देखा अरे मैं साधु था, इतना गुस्सा किया जिसके कारण मेरा भव बिगड़ गया। अब मुझे गुस्सा नहीं करना, अब मुझे समता को धारण करना है। तो चंड कौशिक ने क्या किया? समता को धारण किया और संथारा कर लिया। संथारा कर लिया, जाति स्मृति ज्ञान था इसलिए विधि पता थी उसको। संथारा कर लिया, 15 दिन का संथारा आता है। मर करके चंद्रकोशी कहाँ जाता है? 8वें स्वर्ग में, क्योंकि तिरंज गति के जो जीव होते हैं वो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, और जो श्रावक होते हैं वो 12 देवलोक तक जा सकते हैं, जो साधु होते हैं वो 26 देवलोक तक जा सकते हैं। तो चंड कौशिक का भी भगवान की वाणी सुनने से क्या हो गया? उद्धार हो गया। इसीलिए कहा गया ये जो भगवान की वाणी है शास्त्र में क्या है? भवसागर से पार पाने की नौका है। शास्त्र क्या है? दीपक है। जैसे दिया होता है वो क्या करता है? अंधेरे में क्या करता है? प्रकाश करता है। एक बार सूर्य कहता है अब मैं अस्ताचल पे जा रहा हूं, अब मेरे बाद प्रकाश कौन करेगा? क्योंकि मैं अब अस्त हो रहा हूँ, सनसेट हो रहा है, अब अंधेरा छा जाएगा पूरी पृथ्वी पे, प्रकाश कौन करेगा? एक छोटा सा दिया आगे आता है, कहा मैं प्रकाश करूंगा, आपकी अनुपस्थिति में पूरे संसार में मैं प्रकाश करूंगा। क्योंकि छोटा सा दिया भी अंधेरे में क्या करता है? हमें मार्ग दिखाता है।
छोटा सा दिया भी होता है, उससे भी हमें पता चल जाता है कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो शास्त्र क्या है, एक प्रकार का दीपक है। शास्त्र के माध्यम से हम क्या है, सब कुछ जान सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होगा, वो शास्त्र से हम जान सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में केवली तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी वाणी के आधार पे हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को हम जान सकते हैं। तो शास्त्र एक प्रकार का दीपक है, दिया है। तो दिए से, दिया जैसे हमारे अंधकार को, द्रव्य अंधकार को खत्म करता है, वैसे शास्त्र क्या करता है, मिथ्यात्व के अंधकार को खत्म करता है। अनादि काल से हमारे अंदर जो मिथ्यात्व है, उसके कारण हमारा मोक्ष नहीं हुआ। यदि सम्यक तो होता तो आज हम यहाँ होते नहीं होते, हमारा कभी मोक्ष हो जाता। लेकिन सम्यक तो नहीं है, इसीलिए हम अनादि काल से जन्म मरण की परंपरा में हम घूम रहे हैं। तो शास्त्र क्या करता है, अंधकार, जो मिथ्यात्व का अंधकार है, उसको वो खत्म करता है और सम्यक तो हमें दिलाता है। तो सम्यक तो एक बार भी प्राप्त हो जाता है, मिथ्यात्व का पॉइजन खत्म हो जाता है, तो श्योर हमारा मोक्ष होता है, फिक्स हो जाता है। तो शास्त्र एक प्रकार का दीपक है। जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अपरोक्ष होते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, हम सामने, सब कुछ हमारे सामने, जैसे माइक है, लैपटॉप है, हम डायरेक्ट हम जान सकते हैं, उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ जो परोक्ष होते हैं, सामने नहीं होते। जैसे महाविद्य क्षेत्र है, जान सकते हैं हमने, शास्त्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं। जो परोक्ष वस्तु है उसको हम कैसे जान सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से, क्योंकि केवल ज्ञान तो हमारे पास है नहीं। इसीलिए जानने का माध्यम क्या है, शास्त्र है। तो शास्त्रों के माध्यम से हम जो परोक्ष चीजें हैं उनको हम जान सकते हैं। जैसे महाविद्य क्षेत्र है, वैसे ही नरक है, स्वर्ग है, आत्मा है, पुण्य है, पाप है, उन सबको हम कैसे जान सकते हैं, यानी शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसे तो हम नहीं जान सकते, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से पढ़ करके हम बता सकते हैं कि इतने स्वर्ग है, इतने नरक है, इतने महाविद्य क्षेत्र कितने हैं, 5 महाविद्य क्षेत्र है। भरत कितने हैं, 5 भरत है। और ऐरावत क्षेत्र कितने हैं, 5, 5 है ना, सब 5 5 5, टोटल कितने हो गए, 15 क्षेत्र हो गए। तो टोटल भरत क्षेत्र 5 है, वैसे ऐरावत क्षेत्र 5 है, और महाविद्य क्षेत्र भी 5 है। तो अभी हमारा कौन सा काल चल रहा है, कौन सा काल, 5th एरा चल रहा है अभी। तो 5th एरा में हम जी रहे हैं। अवसर पीढ़ी काल का 5th एरा, हुंडा अवसर पीढ़ी काल चल रहा है। हुंडा अवसर पीढ़ी काल इसीलिए कहा गया, उसमें अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जो नहीं होना होता वो घटता है। जैसे 10 आश्चर्य हुए ना, अच्छे रहे जिसको बोलते हैं, अच्छे रहे 10 आश्चर्य हुंडा अवसर पीढ़ी काल में, वो भी अनंत काल जब बीत जाता है तब ऐसा कोई होता है, हर हर टाइम नहीं होता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी का अच्छेरा हुआ ना, पहली देशना तीर्थ, केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर होते, उनकी देशना कभी खाली नहीं जाती। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की देशना खाली गई, उस समय कोई भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं बने। अदरवाइज तीर्थंकर को केवल ज्ञान होते ही सबसे पहले वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। उनको केवल ज्ञान तो वैशाख शुक्ला दशमी को हुआ, देशना भी दी, लेकिन सारे कौन आए थे, देवता आए थे, मानव कोई भी नहीं आया था। इस देवता सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की वाणी को झेल नहीं सकते, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब वो स्वीकार नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग करने की क्षमता देवता में नहीं है। तो दूसरे दिन वैशाख शुक्ला 11 के दिन तीर्थ की स्थापना होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति तो वैशाख शुक्ला दशमी के दिन हुई, और तीर्थ की स्थापना कब हुई, वैशाख शुक्ला 11 के दिन तीर्थ की स्थापना। तो तीर्थ की स्थापना होते ही 11 गणधर, जो इंद्रभूति, जो इंद्रभूति बहुत घमंडी था, लेकिन भगवान की वाणी सुनते वो एकदम विनयवान बन जाते हैं, भगवान के शिष्य बन गए। 1444 शिष्य उस समय बन जाते हैं। चंदन माला ऐसे करके साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना हो जाती है। ये सारी बातें हमें कैसे मिलती है, शास्त्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं।
इसलिए जो पदार्थ परोक्ष है उनको हम शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे दिया होता है वो क्या करता है, अंधकार का नाश करता है, वैसे ही हमारा ये जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार जब नाश होता है तब सब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पदार्थ के दो प्रकार, प्रत्यक्ष और परोक्ष, उनको हम शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये शास्त्र के माध्यम से ये दो प्रकार के पदार्थ हैं उनको हम जान सकते हैं। और ऐसे आत्मा है, आत्मा हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि आत्मा है, परमात्मा है, पुण्य है, पाप है, उन्होंने कहा और शास्त्र में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। तो शास्त्र को पढ़ करके समझ करके हम मानते हैं और जानते जानते नहीं है लेकिन मानते हैं ना। जानते नहीं, अभी तक आत्मा को हम जानते नहीं है लेकिन आत्मा को हम मानते हैं कि आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है, 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है। ये सब हमें बातें कैसे पता चलती है, शास्त्रों के माध्यम से पता चलती है। इसलिए हमें सबको शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्रों के स्वाध्याय से, शास्त्रों के चिंतन से, शास्त्रों की अनुप्रेक्षा करने से हम भव सागर को पार कर सकते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों के स्वाध्याय से, चिंतन